गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका बायो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था। शुरू करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि एनिमल्स अलग अलग हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एक्वाटिक हैं, कोई लैंड एनिमल्स है, कोई यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन का मोड भी अलग अलग होगा। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा की बात करें, तो वो तो सिंगल सेल है, उसमें किसी भी तरह का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वही काम करता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो अमीबा जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन ही सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करता है। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। लेकिन बाकी जितने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, वो भी अलग अलग उनका हैबिटेट है, जिसकी वजह से उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं। पहला है, अगर हम अर्थवर्म को देखते हैं, अर्थवर्म कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है, सॉइल में। तो वो वहां पर वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होता है। स्किन जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन को लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो ये अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया स्किन। जितने भी अर्थवर्म हैं वो अपने मॉइस्ट स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन में जितने एयर में जितने ऑक्सीजन है वो उससे एक्सट्रैक्ट करेगा स्किन एंड देन रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्किन से होता है, किसमें? अर्थवर्म में। फिर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, एक्वाटिक एनिमल्स यानी जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है ना कि एक्वाटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर हैं, तो वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो है गिल्स। गिल्स जो है वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और जब सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसको भी रिमूव करता है बॉडी से। कौन? गिल्स। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनमें जैसे फिश हो गया, प्रॉन हो गया, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो गए? गिल्स। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एक्वाटिक एनिमल्स में ही केवल पाया जाता है। नेक्स्ट होता है इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, है ना, तो ये जितने भी है ये भी तो रेस्पिरेशन करेंगे। तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिससे कि हवा अंदर जाती है, और उसके ऑक्सीजन और ट्रैकिया ट्रैकिया स्पाइरिकल्स टाइनी होल्स हो गए। हर चीज को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे होकर हवा अंदर जाती है, और अंदर सेल तक पहुंचाने के लिए इनके पास एक और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं हम एयर ट्यूब या फिर ट्रैकिया। वो डायरेक्ट सेल तक पहुंचाता है। तो इसमें ना जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे में ब्लड काम करता है ना ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का, इसमें नहीं होता। ये ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन है। इसमें ट्रैकिया यानी एयर ट्यूब होता है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को सेल या टिश्यू तक पहुंचा देता है। यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए किसमें? इंसेक्ट्स में। एक्वाटिक एनिमल्स में कौन हो गए? गिल्स हो गए। इंसेक्ट्स में क्या हो गया? स्पाइरिकल्स टाइनी होल्स और ट्रैकिया एयर ट्यूब। ठीक है, ये दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाते हैं किसमें? इंसेक्ट्स में। अब हम जैसे एनिमल्स जो कि लैंड एनिमल्स हैं, मैन, बर्ड, डॉग, कैट, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनमें तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो है लंग्स। ठीक है, लंग्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसमें और भी बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है लंग्स। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो लंग्स से रिस्पायर करते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स हो गया। अब देखिए फ्रॉग्स का थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है, क्योंकि फ्रॉग्स जो है ना वो एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो हो गए। ये जब लैंड में रहते हैं तो लंग से रिस्पायर करेंगे, लेकिन यही पानी में रहेंगे अगर, तो ये अपने मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करते हैं।
यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज स्किन से होगा फ्रॉग में, लेकिन कब? जब फ्रॉग पानी के अंदर हो, क्योंकि लंग्स जो है ना वो हवा में घुले हुए ऑक्सीजन को ही ले पाएगा, पानी में नहीं काम करता है। इसलिए तो हम अगर ऐसे जीवित हैं हवा में, पानी में डाल दीजिए, पानी में भी ऑक्सीजन है लेकिन हमारा लंग्स उस ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाएगा तो हम डूब जाते हैं। हवा में घुले हुए ऑक्सीजन को हमारा लंग्स ले पाता है तो हम जीवित हैं, और यही हमें पानी में डाल दिया जाए तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लंग्स ले नहीं पाएगा, जिस वजह से हम सांस नहीं ले पाते और हम जीवित नहीं रह पाते। वही केस फिश में भी होता है, यानी एक्वाटिक एनिमल्स में भी होता है कि फिश जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है, गिल्स जो है वो केवल पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही लेता है। जैसे लंग्स हवा में घुले हुए ऑक्सीजन को लेता है ना, गिल्स क्या करता है? पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेता है। तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेता है। अब आप फिश को बाहर निकाल दीजिए तो उसको पानी मिला नहीं, उसको एयर मिला, तो एयर में भी ऑक्सीजन है लेकिन वो तो गिल्स ले ही नहीं पाएगा। जैसे हमारा लंग्स पानी में नहीं ले पाता ऑक्सीजन को, वैसे ही गिल्स हवा में नहीं ले पाएगा ऑक्सीजन को, और ये फिश क्या होते हैं? नहीं सरवाइव कर पाते हवा में। तो यही चीज गिल्स और लंग्स के साथ होता है। और फ्रॉग्स क्या है? फ्रॉग अगर पानी में है तो मॉइस्ट स्किन से करते हैं, गहरे पानी में कहाँ रहते हैं फ्रॉग, तो जो उनमें गिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया बोथ लंग्स एंड स्किन, जब लैंड में है तो लंग्स, और जब पानी में रहते हैं तो स्किन से रिस्पायर करते हैं। तो जब जैसे ही ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो ऑक्सीजन जो है वो जैसे ही पहुंचता है लंग्स तक या स्किन तक, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन जैसे ही हवा लंग्स या स्किन के कांटेक्ट में आती है हवा, तो इसमें जो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होते हैं ना, उनको ये रेस्पिरेट ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। ब्लड उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके सीधे कहाँ तक पहुंचाता है? टिश्यू या सेल तक, जहां पर रेस्पिरेशन का काम होना है, फूड को ब्रेक डाउन करना है और एनर्जी रिलीज करना है। तो ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जहां जैसे ही लंग्स या स्किन में हवा पहुंचेगी, ब्लड वहां प्रेजेंट है, ब्लड उस हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक? सेल्स या टिश्यू तक, जहां पर ये ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करेंगे। इस प्रोसेस में और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड ले आते हैं लंग्स और स्किन तक, और फिर ये शरीर से रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो, स्पाइरिकल्स हो, लंग्स हो, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें 3 फीचर्स कॉमन होते हैं। 3 फीचर्स कॉमन है, सब में रहेंगे। वो क्या क्या है? पहला होता है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। उनके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनके कांटेक्ट में आ सके, ज्यादा से ज्यादा एयर आएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके सरफेस एरिया लार्ज होते हैं। सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के सरफेस एरिया लार्ज होंगे। दूसरा है उनके वॉल्स थिन होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, ऑक्सीजन का अंदर और बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना डिफ्यूजन से होगा। तो डिफ्यूजन कब आसानी से होगा? जब इसके वॉल्स थिन होंगे। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको अभी तक डिस्कस किए गए हैं, सबके सरफेस एरिया लार्ज होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इन तक पहुंच सके। दूसरा है उनके वॉल्स क्या होंगे? थिन होंगे ताकि उनसे होकर इजी डिफ्यूजन हो सके, किसका? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सके, यानी ऑक्सीजन को अंदर ले सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज सके। तो थिन वॉल्स, दे हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तीसरा जो कॉमन फीचर है जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होते हैं, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई, है ना। ब्लड का क्या काम? वो तो इंतजार करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे आपका टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, एयरपोर्ट में गाड़ी रहती है ना कि जैसे ही पैसेंजर आया उसको हम उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, ठीक वैसे ही ब्लड भी तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है। वो इंतजार करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास। तो दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। रिच ब्लड सप्लाई की एज मच एज ऑक्सीजन आएगा वो वैसे ही वो उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे? सेल या टिश्यू तक। तो उनके जो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ना, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स या स्किन तक पहुंचाएंगे। कौन? ब्लड। इसलिए जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास रिच ब्लड सप्लाई होता है ना।
ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें एक एक्सेप्शन ये आ जाता है कि इसमें ना ये ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते, किसमें, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में, क्योंकि ट्रैकिया एयर ट्यूब है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को सेल या टिश्यू तक पहुंचाता है, वहां पर ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्सेप्ट ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता। बाकी सारी चीजों में ये तीनों चीज होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया, thin walls for easy diffusion and rich blood supply for transporting respiratory gases। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें उनके सरफेस एरिया लार्ज होते हैं, उनके वॉल थिन होते हैं, दे हैव ब्लड रिच सप्लाई होता है। तो इसके अलावा एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स। अभी तक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया ना कि पानी की फिश को हम पानी से बाहर निकाले तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, क्यों, और हम एनिमल्स को अगर पानी में डाल दें तो हम क्यों नहीं सरवाइव करते। सारा खेल गिल्स और लंग्स का है। गिल्स ऑक्सीजन, उन्हीं ऑक्सीजन को लेगा जो कि पानी में घुले हैं, बाहर लेकर के आएंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक उसी प्रकार लंग्स भी उसी ऑक्सीजन को लेगा जो कि हवा में घुले हैं, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ये ले ही नहीं पाता, इसलिए गिल्स हवा में फेल हो जाता और लंग्स पानी के अंदर फेल, ये काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें राइज होता है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है ना, इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा है। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जितने भी लैंड एनिमल्स है ना, इनकी तुलना में एक्वाटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा है। हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, जनरली 15 से 20 बार हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से शुरू होता है, 12 से 15, मैक्सिमम 20। अगर हम नॉर्मल स्टेज में हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो जाहिर है हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, लेकिन वो स्पेशल केस होता है। नॉर्मली हम 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, लेकिन अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स का लेंगे ना तो वो 1 मिनट में 50 से 100, 150 तक भी पहुंचता है। 50 से 100 बार वो सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स में बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग, व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आंसर है कि देखिए, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो तो उसी ऑक्सीजन को लेंगे जो पानी में घुला हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन पानी में घुलता ही कम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन पानी में कम घुलता है और हवा में ज्यादा घुलता है, इसलिए हम एक बार में जब ऑक्सीजन, एक बार एयर लिए ना तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और एक बार में जब फिश पानी लेगा तो उसमें कम ऑक्सीजन होते हैं। यही है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जितना एयर हम लिए उसमें हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है, उतना ही पानी अगर एक्वाटिक एनिमल्स लेंगे तो उसमें कम ऑक्सीजन घुला होता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको बार बार सांस लेना पड़ता है, बार बार मुंह खोलना पड़ता है, पानी को अंदर लेना पड़ता है, गिल्स से पार कराना पड़ता है, तो इसलिए उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आंसर सिर्फ एक ही लाइन में होगा, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, देयरफॉर the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अमीबा का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर एक्वाटिक एनिमल्स, अर्थवर्म, इन सब का अलग अलग, स्पाइरिकल्स एंड देन लंग्स, ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।